राम राम। और जॉन भैया क्या हाल है? तो मैं तो बाल कटा के फिर कराने की सोच रहा था। बाल कटा के आप इंडोर कर लेंगे ना, आउटडोर नहीं करेंगे, वाइट बैकग्राउंड के साथ ले लेंगे, है ना। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और बहुत ही सम्मानित मानता हूँ कि पार्टी ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि कुरुक्षेत्र में पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करूँ, और इस चीज़ में कुरुक्षेत्र की जनता को भी मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि कहीं पर भी कुरुक्षेत्र के हक की बात हो तो मैं निरंतर बार आगे ही रहूँगा, कुरुक्षेत्र की जनता के साथ रहूँगा। और जहाँ पार्लियामेंट की बात आती है, पार्लियामेंट के अंदर हरियाणा के हक की बात आती है, तो ये मेरे लिए आज से नहीं हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि जब सेंटर की राजनीति हो तो उसमें हमारे प्रदेश का हक रखने के लिए, आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए। ज़्यादातर सेंटर की जो पार्टियाँ होती हैं अपनी सेंटर की पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट के जो हक होते हैं उनको पीछे कहीं ना कहीं दबाया जाता है। एक स्टेट पार्टी होने के नाते, इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कहीं पर भी सेंटर की पॉलिटिक्स की बात हो तो सबसे आगे वहाँ हरियाणा का हक रखो। आप एक युवा है, किस तरह से युवाओं का समर्थन की आपको उम्मीद है? देखिए जी, युवाओं के समर्थन की मुझे पूरी उम्मीद है, ना केवल सिर्फ युवा होने के नाते बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा संपर्क आज से निरंतर बार से युवाओं के साथ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर बहुत ही फेमस रहा है अपने युवा साथियों के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि आज के दिन हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे जॉब क्रिएशन की एक बड़ी दिक्कत है, और जॉब क्रिएशन से सीधा इसका असर जो पड़ता है वो आपके फैमिली के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब फैमिली के अंदर जॉब्स नहीं आती तो वो फैमिली आगे बढ़ने भी उनको दिक्कत आती है। तो जॉब क्रिएशन में और किस तरह से युवा साथियों को, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम नौकरियाँ लाएं, चाहे हम सरकारी नौकरियाँ जनरेट करके उनके लिए नौकरी लाएं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 पॉलिसीज़ बनाई है। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने पर हम इनको लागू करने का काम करेंगे। पहली पॉलिसी ये है कि कोई भी जब बाहर की कंपनी हरियाणा के अंदर आके अपने ऑफिसेज खोलती है, चाहे फैक्ट्री लगाती है, चाहे अपनी ब्रांच खोलती है, तो वहाँ पर 75% हरियाणा के जो युवक होंगे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी जो हमारी कंडीशन होगी इसके अंदर, कोई भी बाहर की कंपनी जब हरियाणा के अंदर आती है, जो C और D ग्रुप की जितनी भी जॉब्स हैं उसके अंदर 100% हरियाणा के लड़कों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है। तो फिर जाहिर सी बात है जब जॉब्स ऐसी आ रही है जहाँ पर हमारे लड़के लग सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लड़कों को आगे लगाना चाहिए। और कौन से मुद्दे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, हरियाणा फर्स्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निरंतर बार हरियाणा के अंदर कई MPs रहे हैं, कई MLAs रहे हैं, जो पिछले जो MP रहे कुरुक्षेत्र के, कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की बात करने के बजाय उन्होंने हरियाणा को बांटने का काम करा। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे कि मैंने पहले कहा, सेंटर की राजनीति में हरियाणा की पहचान बनाना है। आज के दिन हरियाणा के अंदर केवल 10 MP बनते हैं, और जब 10 MP बनते हैं तो 20 MP वाले, 25 MP वाले, 30 MP वाले जो स्टेट्स होते हैं इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा को जो उसका हक बनता है, जो हक उसका बनता है और जो सही तरीके से हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। कहीं पर भी सेंटर में जहाँ हरियाणा की बात आती है हम हरियाणा की बात को आगे रखने का काम करेंगे। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि पहली रणभूमि जिसमें मेरे को जाने का मौका मिला वो कुरुक्षेत्र है। वहाँ वो अर्जुन खरा उतरा था, यहाँ ये अर्जुन खरा उतरेगा। कितनी राह कठिन मानते हैं? राह कठिन नहीं है जी, सफ़र कठिन है, लेकिन जब साथी बढ़िया हो, जब संगठन मजबूत हो और जब आपके गोल स्पष्ट हो और आपको पता हो कि आपने क्या करना है, तो कोई सफ़र कठिन नहीं होता और कोई भी संघर्ष मुश्किल नहीं होता। पार्टी टूटी है, कोई मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? जनाब, वो तो घाव हो भी लिया, उस पर पट्टी भी लगा दी, अब तो मलहम भी कर लिया। ये चीज़ बहुत पुरानी होगी, हम पास्ट में नहीं रह सकते। अगर पार्टी को भी आगे बढ़ाना है और प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है तो इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। हमारा वर्कर भी आज के दिन पार्टी का ये समझता है, जिन भाइयों को हमने इतने मनाने की कोशिश करी, हमने मान सम्मान दिया, नहीं माने, अब इस चीज़ में रह के कोई फ़ायदा नहीं। हमारा फ़र्ज़ है, सबसे पहला और आखिरी फ़र्ज़ जो है वो हमारा हरियाणा की जनता के प्रति है। हम उनके लिए मेहनत करेंगे, किसी और के लिए नहीं। अर्जुन, आपसे भी अलग पार्टी हुई जजपा, वो भी चुनाव मैदान में, कितनी चुनौती मानते हैं जजपा को? देखिए, उनको तो हम कहीं ना कहीं, मैं आज भी कहता हूं कि जजपा से हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हमारा किसी भी पार्टी से नहीं। हम विचारधारा की पार्टी हैं, एक विचारधारा को लेकर जनता के बीच में गए और जब तक वो विचारधारा रहेगी उस विचारधारा के लिए हम तय जीवन लड़ते रहेंगे।
कौन सी पार्टी से मुकाबला मानते हैं? है जी। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं सर आप? अभी तो सर मैंने यही तो कहा कि हम किसी पार्टी से अपना मुकाबला नहीं मानते, हम एक विचारधारा की पार्टी है। हमें अगर हरियाणा के अंदर विकास आते दिखे, जो विचारधारा जननायक चौधरी देवीलाल जी लेके आए हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर, वो विचारधारा अगर बाकी पार्टियां अपनाएं तो हमारे तो किसी के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है जी।